जय हिंद। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है? एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106। फाइंड द 29th टर्म। यह दो टर्म का पोजीशन दिया हुआ है और वैल्यू दिया हुआ है, तो डिफरेंस टेक्निक का हेल्प से हम डी का वैल्यू निकाल सकते हैं और फिर एक ही क्वेश्चन में पुट करके ए का वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। Let first term of an AP be A and common difference be D. यह वैल्यू किसका मालूम है? थर्ड टर्म का, मतलब A3 का वैल्यू मालूम है 12 है। और दूसरा क्या है? लास्ट टर्म, मतलब टोटल कितना टर्म है? वन। टोटल टर्म है 50 टर्म्स, A50। इसका वैल्यू कितना है? 106। यहाँ डिफरेंस टेक्निक यूज करेंगे। A50 माइनस A3। A50 का मतलब क्या होता है? A प्लस 49D माइनस A3 A प्लस 2D। अब इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? A50 कितना है? 106। A3 कितना है? 12। यहाँ डिफरेंस कितना हो जाएगा? 47 डी। 94/47 डी का वैल्यू निकल गया यहाँ से। तो कितना आया? 2 आया। अब हमको ए का वैल्यू चाहिए। ए का वैल्यू कैसे निकालेंगे? A3 का वैल्यू दिया हुआ है 12। इसका एक इक्वेशन बैठेगा, उसको सॉल्व कर देंगे। A3 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 12। A3 मतलब A प्लस 2D। ए का वैल्यू नहीं मालूम है लेकिन डी मालूम है। डी कितना है? 2 है। तो सॉल्व करने पर हम ए का वैल्यू निकाल लिए। 12 माइनस 4 कितना आया वैल्यू? 8 आया। अब हमको किसका वैल्यू फाइंड करना है? 29 टर्म, मतलब A29 हम लोगों को निकालना है। A29 का वैल्यू क्या होगा? A प्लस 28D। ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है? ए का वैल्यू निकाले हैं 8 प्लस 28 इंटू डी जो कि 2 है। सॉल्व करने पर 8 प्लस 56 कितना है? 64 आया। तो 64 किसका वैल्यू आया? 29 टर्म। इस तरह से हम लोग 29 टर्म निकाल दिए। यहाँ लिख देंगे देयरफॉर 29th टर्म इज इक्वल टू 64।